फिर हम लोग जैसे मेडिटेशन की ध्यान की बात करते हैं मैम। हुँ, ध्यान मतलब एक चीज़ पे केंद्रित कोई भी चीज़ पे मत आके उसको केंद्रित करना। तो हुँ, जो कहते हैं ना कि मेडिटेशन बिल्कुल शांत आपको बनाता है और मैच्योर बनाता है मतलब उससे क्या वो शांति हमको डिसिप्लिन और आत्मज्ञान देती है? देखिए ध्यान के बहुत सारे स्टेजेज़ हैं। तो जब जी, हम में ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, तो जी, हम किसी एक चीज़ पर फ़ोकस तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे भीतर बहुत विषयों का एक ढेर लगा हुआ है, बातों का ढेर लगा हुआ है, तो इसलिए किसी एक पर फ़ोकस करना कठिन होता है। प्रारंभ में मेडिटेशन के प्रारंभ जहाँ से होता है, उसमें हमें करना पड़ता है कि हम अपने भीतर को अपने मन में चल रहे विचारों पर फ़ोकस करना होता है पहली अवस्था में। मेरे जी, भीतर क्या चल रहा है, उसको उसको ध्यान से देखना। तो उसको जैसे विपश्यना शब्द है ना, अभी जी, अपने दुबे साहब करवाते हैं तो वो कई बार बोलते हैं कि अपने मन को अपने विचारों पर केंद्रित कर लो। तो अपने जी, मन को अपने विचारों पर केंद्रित करना जो विपश्यना कहलाता है, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज वही है। जैसे-जैसे हम अपने विचारों पर फ़ोकस करने की प्रैक्टिस करेंगे, तब प्रैक्टिस करते-करते उसमें काफ़ी समय लगेगा, पर प्रैक्टिस करते-करते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो 10 प्रकार के विचार मेरे भीतर चल रहे हैं, तो मैं उनमें से किसी एक पर फ़ोकस करना सीख जाऊँगी। अच्छा। क्योंकि और वो वो मतलब बड़ी टिपिकल चीज़ें लगती है जैसे मतलब ख़ैर मैंने तो कभी नहीं किया लेकिन जैसे 5 मिनट भी आप बैठ जाओ, हाँ, तो विचार तो मतलब अभी एक पे है, फिर पता हाँ, पड़ेगा अरे ऑफ़िस का ये काम रह गया, हाँ, फिर थोड़ी हाँ। देर में कि अरे हेल्थ की चेकअप कराने जाना था, मतलब जब तरह-तरह हाँ, के विचार जो रहते हैं। ठीक कह रहे हो आप। जब आप बैठोगे चुपचाप शांति से अपने पर ध्यान दोगे, तो आप देखोगे कि उसको बाद में लिख भी लो भले ही कि आज मैंने 5 मिनट में मेरा 20 बातों पर ध्यान चला गया। तो जी, जब एक बार 20 बातों पर जाएगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो धीरे-धीरे ये 20 जो विचार थे, ये धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे। और वो करने से ही पता चलता है। ऐसे बस कहने से तो बहुत आसान है, पर जब करते हैं हाँ, तब ये हमें अनुभव होता है ऐसा। और फिर धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते फिर केवल एक सब्जेक्ट पर हमें फ़ोकस करना आ जाता है। और फिर एक सब्जेक्ट पे आएगा, एक विषय पे फ़ोकस करेंगे, फिर वो विषय भी हट जाता है, फिर हमारा एक नया विषय हमारे सामने आ जाता है कि मैं कौन हूँ? वो वो मैं एक प्रकाश बिंदु हूँ, फिर विषय से हटकर वो प्रकाश बिंदु हमारे फ़ोकस का विषय हो जाता है। तो इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है। जी, सही बात मैम, बड़ी लंबी जर्नी। हाँ, मतलब पर लंबी क्या, जब करने लगो तो सालों-साल निकल जाते हैं, हमारे जीवन के 60-70 साल निकल जाते हैं, कहाँ पता चलता जी, है। शुरू कर दो, बिल्कुल, अब हमने रामायण शुरू किए 2 साल हो गए, कहीं पता चला है क्या हमें? तो शुरू करने की देर है, अगर नियमित रूप से हम करेंगे तो ये अभ्यास हमारा धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। बस शुरू कर दो। सही बात मैम। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब आप अपने आप के ऊपर स्वयं जो आत्मा है, आत्म स्वरूप के ऊपर उस भले ही आपने उसको बिंदु स्वरूप एक चित्र बनाया है अपने भीतर, जो भी आपने उसका एक कोई छोटा-सा रूप रंग जो भी बनाया है, मूर्ति को तो बिल्कुल हटाना पड़ता है क्योंकि यदि एक मूर्ति के रूप में हमने परमात्मा को अपने भीतर अगर स्थान दिया, तो हमारा देह भाव हटना मुश्किल बहुत कठिन होता है। तो मूर्ति को तो हटाना है हमें प्रयास करके, उसके बदले हमें जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा कोई धीरे-धीरे शरीर को हटाते-हटाते हमें एक पॉइंट ऑफ लाइट पर आ जाना अच्छा होता है। तो जब उस पॉइंट ऑफ लाइट पर हम ध्यान लगाने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब हम किसी समस्या से अगर घिरे हैं और हमने फ़ोकस किया कि ये समस्या का समाधान क्या? तो समाधान हमें अपने भीतर से फिर मिलने लगता है।
एक क्रमिक क्रमिक विकास है और इसमें कोई ऐसा नहीं है हर कोई 0 से शुरू करता है, तो बस शुरू करने की देर होती है।